हेलो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो आज के दिन निफ्टी ने 25,700 के आसपास क्लोज किया और साथ ही साथ बीएसई सेंसेक्स ने 336 पॉइंट का ऊपर का मूव नजर आया। मार्केट की फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट ने एक डिप दिखाया, जिसके अंदर 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हुआ। 25,500 का लेवल ब्रेक होते ही बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे उनके लिए मेन ट्रिगर था कि अगर 25,500 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से और भी डाउनफॉल हो सकता है। बट मार्केट तो अलग ही काम करती है, ना ही मार्केट एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है, उसे समझना एक अपने आप में कला है। जैसे ही बड़े लॉन्ग पोजीशन पहले मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस खाए, उसके बाद एक अपसाइड एक रैली दिखाई, जिसके अंदर ऑटो, आईटी और मेटल ने अच्छा परफॉर्म किया, जबकि पीएसयू बैंक में थोड़ा वीकनेस देखने को मिली। दोस्तों, जो रैली होती है ना, वो अपने साथ बहुत सारा सेंटीमेंट कैरी करती है। वही सेंटीमेंट मार्केट में मनी फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड करता है। इसके अंदर आज हम सबसे पहले ये जानेंगे ये रैली के पीछे का रीजन क्या है। एक बड़ा फैक्टर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मूड। भारत के अंदर अगर आप देखें तो अक्टूबर के अंदर एफआईआईज ने फिर से नेट बाइंग शुरू की है। 14,610 करोड़ का इनफ्लो दिखाया है, और वो भी नेट में। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर फिर भी भारत में की ग्रोथ स्टोरी पे आज भी भरोसा करते हैं। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटीमेंट भी थोड़ा बेटर है, जैसे कि गोल्डमैन सैक ने इंडिया इक्विटी को ओवरवेट रेटिंग दी है और निफ्टी 50 का टारगेट 29,000 तक सेट किया है। कब तक? 2026 के एंड तक। एंड इसके साथ साथ फिर HSBC ने भी कहा है कि इंडिया का मार्केट AI ओवर क्लाउड सेक्टर से डाइवर्सिफाई करने का अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, AI बहुत आ गया है एंड बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने, चाहे आप इंडिया की बात करें या बाहर की बात करें, अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देखें तो उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा AI पे लगा दिया है। उनका मानना यह है कि अगर AI फेल होता है तो उसकी एक हेज पोजीशन होनी चाहिए, एंड वो आज के टाइम पे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा कर रहे हैं, इसलिए वो इसे इंडिया की इकोनॉमी से हेज कर रहे हैं। एंड इवन HSBC ने तो ये भी कहा है कि सेंसेक्स का टारगेट 94,000 तक जा सकता है 2026 के एंड तक। इन सबका मतलब है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वैल्यूएशन और रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। उन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब हम एक बार सेक्टर स्पेसिफिक भी देख लेते हैं कि वहाँ पे किस चीज, ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिन पे हमें एक नजर बना के रखनी है। सबसे पहला है ऑटो और आईटी सेक्टर। इस सेक्टर की क्या ही बात करें, आज की पूरी रैली का जो क्रेडिट जाता है वो इन्हीं दो सेक्टरों को जाता है। यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप बने रह सकते हैं। अगला है मेटल और कंजम्पशन सेक्टर। ये भी एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। क्यों? इसके अंदर डोमेस्टिक डिमांड है, फेस्टिव सीजन भी है और एक्सपोर्ट से भी हमें काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। इससे कि क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा मनी फ्लो जो बाहर का है वो हमारे देश में आता है, तो ये हमारी इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट करता है। लेकिन अगर वॉच करना है, अगर हम बात करें फाइनेंस NBFC के अंदर, तो वहां पे एक न्यूज आती हुई दिख रही है जिसके अंदर क्लियरली बोला गया है कि एसेट ग्रोथ गाइडेंस वीक आने या ग्लोबल रेट हाइक का इफेक्ट यहाँ इस सेक्टर पे नेगेटिव दिख सकता है। आने वाले कुछ मैक्रो डाटा हैं जिन पे आपको बिल्कुल पकड़ बना के रखनी है, जैसे कि इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल प्राइस की मूवमेंट, US फेड पॉलिसी और FIS का फ्लो। इन पे ही मार्केट बहुत सेंसिटिवली रिएक्ट करता है। अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो निफ्टी के अंदर 25,500 से लेके 25,700 का एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। अगर ये नेक्स्ट सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउनसाइड की मूवमेंट देखी जा सकती है। आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दे, ताकि ऐसे ही अपडेट मैं आपके साथ ला सकूं, शेयर कर सकूं और आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा मुनाफा कमाने में मददगार बन सकूं।